हनुमान और शनिदेव की ये अद्भुत कथा आखिर हमें क्या सिखाती है? चलिए जानते हैं। सोचिए, क्या होता है जब न्याय के देवता शक्ति के सबसे बड़े भक्त से टकराते हैं। तो कहानी में एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ न्याय। ये है पवन पुत्र हनुमान, जिनकी शक्ति का स्रोत है भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति। और दूसरी तरफ है न्याय के देवता शनि, जो हर किसी को उनके कर्मों का फल देते हैं। एक भक्ति का प्रतीक है, दूसरा न्याय का। जब ये दो महाशक्तियां आमने सामने आईं तो क्या हुआ? तो एक दिन शनिदेव के मन में हनुमान की परीक्षा लेने का विचार आ रहा। उन्हें लगा कि जब मेरा प्रभाव सब पर चलता है तो फिर हनुमान पर क्यों नहीं। और बस इसी विचार के साथ वो पहुंच गए हनुमान के पास अपनी परीक्षा की घोषणा करने। हनुमान जी तो मुस्कुराए और कहा, ठीक है, पर अभी मैं प्रभु राम के काम में लगा हूं। लेकिन शनिदेव ने परीक्षा के लिए एक ऐसा समय चुना जब हनुमान जी एक बहुत जरूरी काम कर रहे थे। हनुमान जी उस वक्त भगवान राम के काम के लिए एक विशाल पर्वत उठा रहे थे। शनिदेव ने मौका देखा और अपना असर डालने के लिए सीधे हनुमान जी के कंधे पर जा बैठे। पर जैसे ही वो बैठे, उस विशाल पर्वत का सारा भार अब शनिदेव पर भी आने लगा। और धीरे धीरे वो दबाव एक असहनीय दर्द में बदल गया शनिदेव के लिए। पीड़ा इतनी बढ़ी कि वो चिल्ला उठे, हे हनुमान, मुझे नीचे उतारो। लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी भक्ति में मग्न थे। बस उसी पल शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने वचन दिया कि आज से हनुमान भक्तों पर उनका प्रभाव कम रहेगा। ये सुनते ही हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया और शनिदेव सम्मान से विदा हुए। तो आखिर इस पूरी कथा का सार क्या है? चलिए देखते हैं। इसी वजह से ये मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति शनि के प्रकोप से रक्षा करती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है और अहंकार हमेशा टूटता है। तो सवाल ये है कि असली शक्ति किस में है, ब्रह्मांड के नियमों में या निस्वार्थ सेवा में?